वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट बेसिकली क्या है कि एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स, उसे हम एज इट इज़ कहते हैं कि ही सेड टू मी आई एम कमिंग, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ये है कि एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर वो नहीं होते, बल्कि उसे हम पैराफ्रेज कर देते हैं। ही सेड टू मी आई एम कमिंग को कर देंगे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज कमिंग, उसने मुझसे कहा कि वो आ रहा है। यानी वर्ड्स बदल जाते हैं, मीनिंग नहीं बदलती, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ रूल्स हमें समझने पड़ेंगे। और सबसे पहले हमें टेंसेस में एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह अगर हमारा क्लियर होगा तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ईजिली बना सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट स्पीच, अगर मिसाल के तौर पर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच किस में, पास्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट सिंपल जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। ये हमें याद करना पड़ेगा, इसका हमें ये रट्टा खेलें या समझ के पढ़ लें आप इसको, लेकिन हमें ये रूल पता होने चाहिए। मिसाल के तौर पे एक ये सेंटेंस है, शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बना, शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। शी सेड था इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है, आई वर्क प्रेजेंट सिंपल में था, जब इनडायरेक्ट बनाया तो पास्ट सिंपल में चेंज हो गया। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में हो, से सेड में हो, तो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, तो पास्ट प्रोग्रेसिव में, माजी में जाता जाएगा पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चले आएगा। पास्ट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, वो सेम रहेगा, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वो भी सेम रहेगा, उसके सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो, उसमें अगर विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा, उसमें वर्ड्स बदलेंगे। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस जो है वुड बी और आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसमें वुड हैव हो जाएगा। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव वुड हैव बीन। तो ये हमें जब समझ में आएगा जब हम इसकी एग्जांपल्स को समझेंगे, पढ़ेंगे। इस रूल को हमें ध्यान में रखना है, ये रूल हमें आगे काम आने वाला है जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये तो टेंसेस थे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। कुछ वर्ड्स भी हैं जो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं। अगर डायरेक्ट सेंटेंस है उसमें लिखा है हेयर, तो हेयर चेंज हो जाएगा देयर में। टुडे दैट डे में, दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नाउ देन में चेंज होगा, अगो बिफोर, दस, सो, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। और इसी तरह से दिस दैट दीज दोज, हीदर दीदर, हैंस देंस, कम गो। तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे। जब मैं एग्जाम्पल्स इसकी सामने पढ़ूंगा तो मैं प्रीवियस इसी रूल को बताऊंगा कि हमने पीछे पढ़ा था हेयर देयर में चेंज हो जाता है, टुडे दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट में। तो ये फर्स्ट रूल एक टेंसेस वाला, और जो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं हमें इन रूल्स को याद रखना है, ध्यान में रखना है। एक चीज़ और इसमें मेंशन करना भूल गया, अगर सैड है लिखा हुआ तो इनडायरेक्ट बनाते हो सैड दैट में चेंज होगा, ताकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो जाए। जैसे इस एग्जांपल में शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, तो इनडायरेक्ट में शी सेड दैट हो गया है, तो सेड दैट में चेंज होगा। और अगर सेड टू है तो टोल्ड दैट में चेंज हो जाएगा, से है तो से दैट हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स दैट में हो जाएगा चेंज। और इसी तरह से ये बदलता रहता है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है और इंटेरोगेटिव सवाल है तो सेड आस्क में बदल जाएगा। और इम्पेरेटिव है तो उसमें देखना पड़ेगा, डॉक्टर है तो वो एडवाइस कर रहा है, और टीचर है तो वो ऑर्डर दे रहा है, स्टूडेंट है तो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सेट इस तरह से बदलता रहेगा, वो हम आगे एग्जांपल्स में समझेंगे। प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में किस तरह वो चेंज होगा,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। देखें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सैड, शी सैड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये रिपोर्टेड है। तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड जो है वो प्रेजेंट सिंपल में इन्वर्टेड कॉमा में, तो हम क्या करेंगे, शी सैड दैट, जो मैंने आपको रूल बताया कि सैड के साथ सैड दैट लगा देंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। शी सैड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट बना शी सैड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। अब अगर आप इनकी मीनिंग देखें, मीनिंग सेम है। शी सैड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, उसने कहा मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ये हुआ कि शी सैड दैट शी वर्क इन अ हॉस्पिटल, उसने कहा कि वो अस्पताल में काम करती है। मैं अस्पताल में काम करती हूँ या वो अस्पताल में काम करती है, सेम मीनिंग है, क्योंकि एक सेंटेंस में मैंने डायरेक्ट उसके लफ्ज़ों को एज इट इज़ कहा तो उस डायरेक्ट सेंटेंस कहलाया। इनडायरेक्ट में उसके लफ्ज़ों को मैंने वर्ड्स को बदल दिया लेकिन मीनिंग रिमेन सेम, दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट सेंटेंस। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेट के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको ख़त्म कर देते हैं सेट दैट लगा के, और प्रोनाउन बदल जाते हैं। कहने वाला कौन है, शी है, तो आई शी में चेंज हो गया। उसके बाद अगली एग्जांपल है, दे सेड वी प्लेड फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, उन्होंने कहा हम फुटबॉल खेलते हैं। तो इनडायरेक्ट जब आप इसका बनाएंगे, दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, वी दे में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में देखेंगे कहने वाला कौन है, दे है, तो दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। प्रेजेंट सिंपल चेंज हो गया पास्ट सिंपल में, मीनिंग सेम रही। ही सेड आई लव माई पेरेंट्स, आई से मुराद ही है, वो खुद है। तो इनडायरेक्ट क्या बना, ही सेड दैट ही लव्ड हिज पेरेंट्स। अगली एग्जांपल है, शी सेड आई डोंट वेस्ट टाइम। तो इनडायरेक्ट जब हमने बनाया, जैसे ऊपर आई शी में चेंज हुआ था फर्स्ट एग्जांपल में, यहाँ भी आई शी में चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में कहने वाली शी है। तो इनडायरेक्ट बना, शी सेड दैट शी डिडंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, डिडंट वेस्ट टाइम, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में रूल के मुताबिक चेंज हो गया। अब उसके बाद है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है रूल के मुताबिक। ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, वही रूल है, प्रोनाउन चेंज होते हैं। कहने वाला ही है तो आई ही में चेंज हो गया, एम वॉज में चेंज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हुआ, लेकिन मीनिंग रिमेन सेम कि उसने कहा मैं वेट कर रहा हूँ किसी का, और इनडायरेक्ट में ये मीनिंग हुई कि उसने कहा कि वो किसी का वेट कर रहा है। अगली एग्जांपल, आई सेड शी इज़ ड्राइविंग अ कार, इनडायरेक्ट आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार। ठीक, उसके बाद है शी सेड दे आर इंजॉइंग द म्यूज़िक, इनडायरेक्ट बना, शी सेड दैट दे वर इंजॉइंग द म्यूज़िक, आर इंजॉइंग वर इंजॉइंग हो जाएगा। डेविड सेड आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, इनडायरेक्ट डेविड सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। अब प्रेजेंट परफेक्ट के चेंजेस देखें, वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, हैज़ हैव सिंपल हैड में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म और प्रोनाउन बदल जाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो जाएगा, मीनिंग रिमेन सेम। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, इनडायरेक्ट शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। जॉन सेड आई हैव वन अ प्राइज, आई कौन है, जॉन है बेसिकली, तो जॉन की आई ही में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, जॉन सेड दैट ही हैड वन अ प्राइज। उसके बाद है अगली एग्जांपल, ही सेड शी हैज़ वॉश द शर्ट्स, तो ही सेड दैट शी हैड वॉश द शर्ट्स। लास्ट एग्जांपल इसमें है कि डेविड सेड आई हैव नॉट मेट हर, इनडायरेक्ट डेविड सेड दैट ही हैड नॉट मेट हर। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। मैंने आपको क्या बताया था रूल में कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाए, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो एग्जांपल है, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years, तो आई शी में चेंज होगा, हैव हैड में चेंज हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म कर देंगे। शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years, मीनिंग सेम, उसने कहा मैं फैक्ट्री में 2 साल से काम कर रही हूँ, इनडायरेक्ट उसने कहा कि वो फैक्ट्री में 2 साल से काम कर रही है। अगली एग्जांपल है, डेविड सेड ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर फॉर 3 hours,
तो इसका इनडायरेक्ट हुआ डेविड सेड दैट ही हैड बीन, हैज़ बीन सिंपल हैड बीन में चेंज हो गया, प्रोनाउन ही सेम रहेगा, कहने वाला भी डेविड है, ठीक, तो इसलिए प्रोनाउन की कोई चेंज नहीं आएगी इसमें। दे सेड वी हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013, तो यहाँ पे वी दे में चेंज होगा क्योंकि कहने वाला दे है। दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013। अब आ जाइए पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल भी चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ है, पास्ट सिंपल भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और प्रोनाउन चेंज होंगे। ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करेंगे, ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब। शी सेड आई बॉट अ न्यू कार, यहाँ पे क्या होगा, शी सेड दैट शी हैड बॉट अ न्यू कार, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चला गया। दे सेड वी वेंट टू अ मार्केट, उन्होंने कहा हम मार्केट गए, तो इनडायरेक्ट दे सेड दैट दे हैड गॉन टू अ मार्केट, उन्होंने कहा कि वो मार्केट गए। उसके बाद है ही सेड टू मी यू डिडंट हेल्प मी, इनडायरेक्ट ही टोल्ड मी दैट या सेड टू मी दैट आई हैडंट हेल्प हिम, यू से मुराद मी, मुझसे कहा था उसने, तो यू किस में चेंज हुआ, आई में चेंज हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। अब पास्ट प्रोग्रेसिव किस में चेंज होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हुआ था, इसी तरह पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव भी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में चेंज होगा। ही सेड आई वॉज राइटिंग अ पोम, अब पास्ट कंटिन्यूअस है, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ पोम। अच्छा, द किड्स सेड वी वर प्लेइंग अ गेम, इनडायरेक्ट हुआ द किड्स सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग अ गेम। आपने ये नहीं देखना कि पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है, मीनिंग उसकी सेम रहती है, उस रूल के मुताबिक बस हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है जो हमने रूल पीछे प्रीवियस पढ़े। They said we were watching a movie, they said that they had been watching a movie. She said I was not making a noise, she said that she had not been making a noise. पास्ट कंटिन्यूअस हम कर चुके हैं, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट, तो वो रिमेन सेम, चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे दे सेड वी हैड वन अ गेम, वन द गेम, तो ये हो जाएगा, ये सेम रहेगा। दे भी सेम, वी दे में चेंज हो जाएगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा इसमें। दे सेड दैट दे हैड वन द गेम। अब आप ये देखें, सिर्फ कॉमा ख़त्म हुआ, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ, बाकी सेंटेंस सेम रहा। तो पास्ट परफेक्ट रिमेन सेम और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रिमेन सेम, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो जाते हैं। ही सेड आई हैड गॉन टू होम, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू होम। उसके बाद है डेविड सेड आई हैड पास द एग्ज़ाम, इनडायरेक्ट डेविड सेड दैट ही हैड पास द एग्ज़ाम। शी सेड I had not received the letter, indirect she said that she had not received the letter. अब आ जाइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जब आप एक्सक्लेमेटरी हो उसमें देखना पड़ता है कि खुशी में कोई बात कही जा रही है या गम में कही जा रही है। मिसाल के तौर पे ही सेड हुर्रा आई हैव वन अ प्राइज़, अब ये खुशी का एक्सक्लेमेशन है तो ही एक्सक्लेम विद जॉय होगा, पहले सेड दैट हो रहा था, अब ये एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम लगेगा, ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड वन अ प्राइज़। वही प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया या पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। शी सेड अलास आई फेल्ड इन एग्ज़ाम, अब ये अफसोस का है एक्सक्लेमेशन, तो शी एक्सक्लेम विद सोरो दैट शी फेल्ड इन द एग्ज़ाम, ठीक है, या शी हैड फेल्ड इन द एग्ज़ाम। इस तरह से आप इसको इनडायरेक्ट बना लेंगे। खुशी में है एक्सक्लेमेशन तो एक्सक्लेम विद जॉय, गम में है तो एक्सक्लेम विद सोरो। जॉन सेड वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़, इनडायरेक्ट जब आप इसका बनाएंगे जॉन एक्सक्लेम विद वंडर दैट इट वाज अ नाइस शर्ट। उसके बाद है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप बनाते हैं, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये हुक्मिया जुमला है। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कह रहा है। मिसाल के तौर पे ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे प्लीज़ का लफ्ज़ लगा हुआ है तो हम रिक्वेस्ट, सेड किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। इसी तरह से शी सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम,
अब यहाँ पे शुड से मुराद सजेशन दे रही है तो वर्ब आ जाएगा सेड की जगह सजेस्टेड। शी सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है, प्रोनाउन शी है बेसिकली यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अगली एग्जाम्पल है दे सेड टू हिम डू नॉट टेल अ लाई। इनडायरेक्ट इसका बनेगा दे सेड टू हिम नॉट टू टेल अ लाई, या दे एडवाइज हिम नॉट टू टेल अ लाई, ये भी कह सकते हैं हम। सेड टू एडवाइज में चेंज हो सकता है। ही सेड ओपन द डोर, यहाँ पे ऑर्डर है तो ही ऑर्डर टू ओपन द डोर। उसके बाद अगली एग्जाम्पल है द टीचर। ये स्ट्रक्चर आप देख लें ज़रा से चेंज होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम आ जाता है और इम्पेरेटिव में ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कहने वाला कौन है उसके मुताबिक। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट टाइम। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट टाइम। इसी तरह से द कमांडर सेड टू हिज मैन फायर। कमांडर है तो कमांड कर रहा है तो वर्ब सेड कमांड में चेंज हो। द कमांडर कमांडेड हिज मैन टू फायर। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, मिसाल के तौर पे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट हैव रेस्ट, तो डॉक्टर एडवाइस करता है तो सेड एडवाइस में चेंज हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू हैव रेस्ट। अब उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जब आप बनाते हैं तो सेड आस्क में बदल जाता है और इफ़ आ जाता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करने के लिए। मिसाल के तौर पे शी सेड टू मी आर यू अनवेल, तो सेड किस में चेंज होगा, आस्क में, जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे। और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं इनडायरेक्ट जब बनाते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद, वही प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होगा। शी आस्क मी इफ़ आई वॉज अनवेल, मीनिंग वही है जो डायरेक्ट की है। आई सेड टू हिम वर यू प्रेजेंट एट द मीटिंग यस्टरडे, तो इनडायरेक्ट इसका हुआ आई आस्क हिम वेदर भी यूज़ कर सकते हैं आप इफ़ की जगह पे, या इफ़ भी कह सकते हैं आप, वेदर ही हैड बीन प्रेजेंट एट द मीटिंग द डे बिफोर। तो ये सारी एग्जांपल इंटेरोगेटिव की है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।